सोशल मीडिया पर मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था कि कुछ इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं जिसमें पुलिस कर्मियों के बारे में न्यूज़ होती है। एक तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आज मिली कि एक इंस्पेक्टर क्राइम जो बदायूं में सिमरनजीत कौर थी, वह रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई। एंटी करप्शन की टीम ने इनको रंगे हाथों इसमें ट्रैप किया है, और ट्रैप करने का अर्थ है कि इनका बचना शायद नामुमकिन है। इससे पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहा है। मैंने देखा कि निठारी जो कांड हुआ था उसमें भी इनको विलेन के रूप में देखा गया था और वहाँ पर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इनकॉरिजिबल केसेस होते हैं, सुधरते नहीं। फिर एक रिश्वत के केस में इनको भेजा गया है, और वो भी एक रेप विक्टिम जो खुद पीड़ित है, उनसे भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। दूसरा एक मामला मेरे सामने आया कि खजूरिया थाने की एक महिला है, आरक्षी आरजू, उसके द्वारा एक वीडियो इसमें प्रसारित किया गया है जो काफ़ी सारे ग्रुप में, और उसने ये भी कहा है कि इसको फैलाया जाए। लेकिन पुलिसकर्मियों को चाहिए कि इस तरह के वीडियो जारी करने से पहले अपने अधिकारियों से ज़रूर मिलना चाहिए। अब उसमें नाम आदि तो नहीं बताया कि कौन परेशान कर रहा, लेकिन इंस्पेक्टर के खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं कि वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, या उसकी स्कूटी तोड़ दी गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। ये भी एक बड़ी घातक बीमारी है सभी जगह की पुलिस की, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में ये कुछ ज़्यादा ही शिकायतें रही हैं कि एफआईआर पंजीकृत ना करना। अब एक गाड़ी किसी की डैमेज हुई है, उसमें एफआईआर लिखने में पता नहीं क्या आपत्ति हो सकती है। एक आरक्षी के लिए ये वास्तव में एक बहुत ही उसके लिए बड़ा नुकसान है कि उसकी स्कूटी डैमेज हो जाती है। तो एफआईआर ज़रूर लिखनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे तो आम आदमी की भी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मी की एफआईआर जिस थाने में वो काम कर रहे हैं उसमें ना हो, तो ये बेहद सोचनीय है। अधिकारियों को चाहिए कि इस पर अवश्य ध्यान दें। ये वीडियो भी इसके साथ में भेज रहा हूँ, एक बार देखिए, इसकी व्यथा सुनिए। और मुझे उम्मीद है कि जो ज़िले के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह का वीडियो वायरल करने से पहले अपने अधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि सभी जगह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को सुना जाता है, और उनके लिए आप देखते हैं सीयूजी नंबर भी हैं अधिकारियों के। आजकल ट्विटर पर भी सभी लोग उपलब्ध रहते हैं, तो पहले उनको डायरेक्ट मैसेज कर देना चाहिए। अगर फिर भी सुनवाई ना हो तब पब्लिक में जाना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस विभाग की अन्यथा छवि धूमिल होती है। मैं चाहूँगा कि इस पे एक्शन जरूर होना चाहिए, इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए, और जो भी सही कार्रवाई बनती है उसको अवश्य किया जाए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूँ, और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और ज़िला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए, तो कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊँगी मैं जो हूँ। उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है
जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहा है। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ, वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें।